सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्प करके और एक अद्भुत अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली है। और वही आत्मा की अनूठी सुख शांति आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे उस आत्मकल्याण की वह कार्यकारी अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप भी अपना विकल्प समीचीनता को प्राप्त कराते हुए उसका सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री से चाहते हैं तो आप भी शीघ्रता से अपना विकल्प भेजें और अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए रोहित जैन, देहरादून, उत्तराखंड से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वैदिक सनातन धर्मी समाज के अतिरिक्त अन्य किसी भी समाज में चरण स्पर्श करने की परंपरा नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या जैन धर्म में चरण स्पर्श करने की कोई धार्मिक क्रिया का संदर्भ किसी ग्रंथ में प्राप्त होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो चरण स्पर्श की परंपरा हमें वर्तमान में देखने में आती है, ये कोई तात्कालिक परंपरा या किसी अन्य दर्शन से ग्रहण की हुई क्रिया नहीं है, अपितु ये अवश्य समझे कि ये चरण स्पर्श करना देवशास्त्र गुरु का, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों का, ये प्रत्येक पुराण ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षा से हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपने कोई पुराण ग्रंथों को पढ़ा होगा तो उस पुराण ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में ये स्पष्ट समझे कि हमारे आचार्य भगवंतों ने ये मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से ही चरण स्पर्श नहीं, अपितु अपने से बुजुर्ग जो भी व्यक्ति घर परिवार में भी है तो उनके भी विनय सम्मान के निमित्त से चरण स्पर्श की व्यवस्था या चरण स्पर्श की क्रिया को उद्घाटित किया है। ये अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में जो ये व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई दिख रही है, वह मात्र और मात्र हमारे इस जैन दर्शन से ही प्राप्त है, यही समझना होगा। क्योंकि अगर भारत देश की हम परंपरा और बहुत 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 पुराने इतिहास को खोल के देखें तो यहाँ मात्र जो द्रविड़ रहते थे, जो जीव रहते थे, वह पूर्ण रूप से इस जैन धर्म का ही आलंबन लेने वाले हुआ करते थे और उनके निमित्त से जो भी क्रियाएं तब चलती थी उसका ही परंपरागत क्रियान्वित करना, कार्यों को प्रयोग में लाना, ये सब कुछ देखने में आता था। इसलिए ये कभी ऐसा विचार ना करें कि चरण स्पर्श करना ये किसी अन्य दर्शन, अन्य धर्म, अन्य देश से हमारे यहाँ में नहीं आया है। ये हमारी भारतीय परंपरा है और मैं तो कहता हूँ वास्तव में जैन धर्म की ही ये सनातन परंपरा है। क्योंकि यहाँ कोई किसी उद्देश्य, अभिप्राय को लेकर चरण स्पर्श नहीं, जहाँ आचरण को स्पर्श करने का ज्ञान या बोध किया जाता है, वह शब्द भी कहता है आचरण स्पर्श, यानी पहले चरण के स्पर्श करना, फिर उनके आचरण को स्पर्श करना। इसी अभिप्राय से यह चरण स्पर्श की व्यवस्था त्रैकालिक रूप से हमारे आगम ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। पुराण ग्रंथों में अगर आप उसका विशेष कथन पढ़ो तो उसके अपेक्षा से आपको ये सभी पुराण ग्रंथों में जो आपसे उम्र में बुजुर्ग है, ऐसे माता पिता आदियों का या देवशास्त्र गुरु के निमित्त से भी चरण स्पर्श करने का दृष्टांत प्राप्त हो सकता है। जो आपने भक्तांबर भी अगर पढ़ा होगा तो भक्तांबर के निमित्त से भी जब आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भगवान के चरण पे लगी हुई जो रज है, धूल है, वह भी जब हमारे असाता को दूर करने के लिए निमित्त बन सकती है, तो भगवान के चरणों पे लगी हुई रजो कण, रजो धूल अपने आप उड़ के तो किसी के पास नहीं पहुंचेगी। स्वाभाविक सी बात है, उन भगवान के गुरु के चरण स्पर्श करके ही वह रजो धूल अपने माथे पर लगाना, ये हमारे आगम, स्तोत्र, प्रथमान योग आदि के निमित्त से मिलने वाले प्रमाणों से ही हमारे ही धर्म की क्रिया समझे। अन्यथा से प्रभावित होकर हमने ये क्रियाएं परंपरा प्रारंभ नहीं की। यही आपके लिए सम्यक समझ। अरुण जैन, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यति सम्मेलन क्या है और हमारे माता पिता पथरिया में आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले फरवरी के पंच कल्याणक में पंच महामहोत्सव में भगवान के माता पिता बन रहे हैं, तो माता पिता का उसमें क्या कर्तव्य होना चाहिए और परिवार वालों का क्या कर्तव्य बनता है एवं माता पिता के नियम क्या होना चाहिए, आप हमारे सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
पंचम काल के प्रारंभ में ही आचार्य भगवंत अरहत बली स्वामी वहाँ उस वैडूर नदी के किनारे अपने सभी निर्ग्रंथ मुनिराजों को एकत्रित करने के अभिप्राय से इस युग का कह दो या इस काल का पहला यति सम्मेलन वहाँ पर उन्होंने आयोजित किया था। समझने का विषय इस अभिप्राय में यही है, ये कोई यति सम्मेलन आदि की व्यवस्था तात्कालिक नहीं है, अपितु उन पुराण ग्रंथों से स्पष्ट उल्लेखित होता है कि ये त्रैकालिक व्यवस्था है। जो संघ के मुखिया होते हैं वे अपने पूरे संघ को, शिष्य प्रशिष्य चतुर्विध संघ को एकत्रित करते हुए जो कुछ आगम का ओहापोह आडोलन विडोलन करना, कुछ संघ के निमित्त से कुछ नियमावली बनाना, आगम के परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान की व्यवस्थाएं है उनको समझते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारी व्यवस्थाएं सौंपना, ये सभी कार्य इस यति सम्मेलन में हुआ करता है। जैसे वैडूर नदी के तट पर आचार्य अरहत बली स्वामी ने वह लगभग 500 वर्ष के उपरांत यानी पंचम काल के प्रारंभ होने से लगभग कुछ 501 वर्ष के उपरांत उन्होंने पूरे भारत देश में जितने भी यति मुनि आदि यत्र तत्र विहार कर रहे थे उनको वहाँ पर आमंत्रित करते हुए सबका वह यति सम्मेलन के माध्यम से एक परस्पर में वात्सल्य और साथ में कुछ अच्छी बातों का लेना देना, जिसने जो पढ़ा, किसने क्या अनुभव किया आदि बहुत सारे बातों का इस सम्मेलन के निमित्त से परस्पर में एक वात्सल्य भाव को प्राप्त करते हुए कुछ विशेषताओं को देने का पुरुषार्थ किया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में भी जो ये पथरिया नगर में यति सम्मेलन होने जा रहा है वह भी आगम से ही प्राप्त परंपरा को पुनः कालांतर से उद्घाटित करने का पुरुषार्थ आचार्य भगवंत विराग सागर जी ने यहाँ सबके सामने किया है। इसका पहला यति सम्मेलन जो जयपुर में हुआ था, जयपुर के बाद करगुआ झांसी, और तीसरा यह यति सम्मेलन आचार्य भगवंत विराग सागर जी के सन्निधि सानिध्य और अनेकानेक उनके ही शिष्य प्रशिष्य आदियों के मार्गदर्शन नियोजन आदि के निमित्त से किया जाता है। मात्र इसका अभिप्राय सभी दीक्षित मुनिराज शिष्य प्रशिष्य चतुर्विध संघ वहाँ पर पहुँचे, एकत्रित हो, कुछ आगम के विषयों पे चर्चा हो, संघ के नियम नियमावली आदि तय की जाए, किसी का कुछ विशेष वक्तव्य, किसी के कुछ अपनी विशेष बातें साक्षात गुरु के सामने पूरे संघ के सामने रखना, ये यति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। साथ में युग प्रतिक्रमण की भी जो ये अद्भुत क्रिया इन 2-3 प्रतिक्रमण से या 2-3 यति सम्मेलन से प्रारंभ हुई है, इसका भी आगम में प्रमाण मिलता है, क्योंकि युग 5 वर्ष का माना जाता है और उस 5 वर्ष के उपरांत पुनः सभी एक संघ साथ मिलकर इस मूल आचार्य के पास समीप बैठकर प्रतिक्रमण किया करता है। वह 5 वर्ष में होने वाला युग प्रतिक्रमण भी हमारे आगम प्रमाण से जानने की आवश्यकता है। और वही औचित्य प्राप्त करते हुए पथरिया नगर में जो पंचकल्याणक महामहोत्सव इन यति सम्मेलन और युग प्रतिक्रमण के साथ हुआ जा रहा है, वह वास्तव में सोने पर सुहागा ही समझना होगा। और इस महोत्सव के निमित्त से जो सौभाग्यशाली कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको कहीं सौधर्म कुबेर माता पिता आदि बनने का सौभाग्य मिला है, वे वास्तव में अपने पुण्य की सराहना करते हुए श्रद्धा समर्पण और भक्ति के साथ वहाँ पहुँचे और जो उन्होंने अपने पात्र बनने का दायित्व वहाँ निभाया है, उनके कर्तव्य और उनके नियमों का पालन भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि माता पिता मात्र पैसों से चयन नहीं किया जाता। जो तीर्थंकर के माता पिता हुआ करते हैं वह पूर्ण रूप से उनका नियम संयम व्रत आदि देखकर ही किया जाता है। तो ये जो आपके परिवार को
तीर्थंकर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी प्रशंसा करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो नियमों के साथ ये आपको पद मिला है, आपके परिवार को पद मिला है, सर्वप्रथम उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। साथ में वहाँ पहुंचकर आपको पूर्ण रूप से जो एक श्रावक का कर्तव्य हुआ करता है, उन श्रावकों के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए विशेषता से ऐसा अद्भुत दृश्य और ऐसे लगभग 300-400 पिछीधारियों का समागम प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आत्मोत्थान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी वहाँ पर करने की आवश्यकता है। क्योंकि नियम अपने अपने पंडित, प्रतिष्ठाचार, आचार्य भगवंत आदि के निर्देशों से भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, पर सामान्य रूप से इतना कर्तव्य और इतना नियम तो आपका, आपके परिवार का होना ही चाहिए कि अभी तक अगर जैन कुल में जन्मने का आपने कर्तव्य अदा नहीं किया, मतलब 8 मूल गुणों को अगर नहीं धारण किया हो तो कम से कम 8 मूल गुणों को धारण करना, सप्त व्यसन का त्याग करना, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना आदि आदि सामान्य जैन कुल के अनुसार नियमों को लेना आपको आवश्यक ही होगा। माता पिता ने तो इन नियमों को लिया ही होगा, तभी उनका चयन माता पिता के पात्र के लिए हुआ होगा। पर साथ में जो अन्य परिवार के भी जीव है, इतना बड़ा सौभाग्य, इतने बड़े साधु और इतने बड़े साधु समूह के निमित्त से जो आपको ये सौभाग्य मिला है, यहाँ पर आप विशेष रूप से ये कार्य करें कि कम से कम जैन कुल के अनुकूल ही अपनी चर्या, अपने उन क्रियाओं को क्रियान्वित करने का पुरुषार्थ करें, और साथ में जैसा पुण्य का नियोग बनेगा वैसा ही सभी साधु गुरु पिछीधारियों का दर्शन भी आपको होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लकी जैन, गुना, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तुति निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार तानसेन के दीपक राग की क्या सच्चाई है? क्या ऐसा सच में होता था कि तानसेन कोई संगीत गाता था तो दीपक जल उठते थे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आचार्य भगवंत रविसेन स्वामी अपने पद्म पुराण ग्रंथ में जो स्त्री और पुरुषों के निमित्त से 72-64 आदि कलाओं का वर्णन करते हुए उस गीत संगीत कला का मुख्य रूप से कई को पात्र बनाते हुए जब वर्णन करते हैं, वहाँ नाना प्रकार के रागों का संक्षेप व्याख्यान भी आचार्य भगवंत ने किया है। और ये अवश्य समझे, ये वर्तमान में जितनी भी कलाएं हैं, जितना भी ज्ञान है, वह पूर्ण रूप से हमारे इस आगम प्रणीत ग्रंथों से ही प्राप्त हुआ है। भले ही उसका उपयोग, उसका प्रयोग कौन किस प्रकार से कर रहा है, उसने उसका प्रयोग करते हुए उसने प्रशंसा कैसे प्राप्त कर ली, ये भिन्न विषय है। जैसे तानसेन जैसे बहुत सारे ऐसे उत्कृष्ट कवि हमारे भारत देश में हुए, जिनके उस गीत संगीत या विशेष रूप से अपने उन रागों से उन्होंने बहुत सारे अतिशय करवा के दिखा दिए हैं। ये मात्र किसी विशेष कवि, गायक आदि के निमित्त से नहीं, अपितु पूर्व काल में हमारे जो धर्म की रक्षा करने वाले भट्टारक आदि भी थे, तो वो भी बहुत सारे ऐसे राग और बहुत सारी ऐसी क्रियाओं के माध्यम से धर्म की सुरक्षा करना, धर्म के निमित्त से अतिशयों को प्रकट कर लेना, चमत्कार दिखाना, ये कार्य कराते हुए देखने में आते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में इस दीपक राग जैसे अनेकानेक रागों की सच्चाइयों को भी हमें आगम के प्रमाणों से समझने की आवश्यकता है। भले ही भिन्न भिन्न दर्शनों के निमित्त से, भिन्न भिन्न घटनाक्रम के निमित्त से उसके नाम भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं, पर वस्तु स्थिति यही है। क्योंकि हमारे द्रव्यानियों का जो सिद्धांत है, जहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये शब्द, बंध, स्थूल, सूक्ष्म आदि पुद्गल की पर्याय है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करने के लिए अवश्य ही निमित्त बनता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी पुरुष को किसी व्यक्ति को गाली दे दी, तो वह गाली देना भी एक बहुत बड़ा तंत्र कहा जाता है। जो सामने वाले व्यक्ति को
बुरा लगे ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करना जिसके माध्यम से वह अपने भीतर ही भीतर झकझोर जाता है, उसको भीतर से क्रोध कषाय या कोई कषायिक परिणाम हो जाते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों से जैसे सत्य है, ऐसे ही ये राग आदि के निमित्त से दीपक का जलना, मेघमल्लार राग से बादलों का बरस जाना, ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंधों से वहाँ पर परम सत्य समझने की आवश्यकता है। जैसे ही ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं वैसे ही दीपक का जलना, मेघों का बरसना, ये आदि कार्य होते हुए देखने में आते। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में इन सभी रागों की सच्चाइयों को हमें अवश्य समझना होगा, क्योंकि ये पौद्गलिक शब्द जो कि राग आदि के माध्यम से गाए जाते हैं वह भी पूर्ण रूप से पौद्गलिक पुद्गल वर्गणाएँ होने से एक पुद्गल वर्गणा इतनी प्रभावशाली हुआ करती है कि वह पुद्गल वर्गणा अगर अधिक तीव्रता से कहीं पहुंच जाती है तो आपने देखा होगा बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है तो कांच भी फूट जाती है। इतना तक देखने में आता है कि बहुत तेज़ आवाज़ से बहुत बड़ी बिल्डिंग भी, बहुत बड़ी दीवारें भी टूटते हुए गिरते हुए देखने में आती। जब पौद्गलिक वह शब्द वर्गणाएँ दीवार कांच तोड़ने के लिए निमित्त बनते हुए सामने देखने में आती है तो किसी दीपक का जलना, कहीं बादलों का मंडराना, पानी गिरना, ये भी स्वाभाविक रूप से देखने में आए। इसमें कोई भी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो द्रव्य का परिणमन है। निमित्त नैमित्तिक संबंधों से इनका ऐसा संयोग बन जाता है जिसके निमित्त से ये कार्य घटित होता है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये किसी भी प्रकार से कोई आश्चर्य, अतिशय, चमत्कार नहीं है। ये एक पौद्गलिक क्रिया के माध्यम से जो जैनागम का मूल सिद्धांत है, निमित्त नैमित्तिक संबंधों से होने वाले उस क्रियाओं को घटित करने वाला, वही यहाँ सिद्धांत लगाते हुए हमें दीपक राग, मेघमल्ला राग आदि इन रागों को भी समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शब्द वर्गणाएं बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती है। ये भी शायद आप जानते होंगे कि भगवान की प्रतिमा भी जो प्रतिष्ठित हुआ करती है, वह प्रतिष्ठित करने के लिए भी जो एक एक शब्द के बीजाक्षर होते हैं, जो मात्र का यंत्र आदि के माध्यम से उन पे संस्कार किया जाता है, मंत्र आराधना, मंत्रोच्चारण करके जो निर्ग्रंथ मुनि आदि भगवान की प्रतिमा में कानों में सूर्य मंत्र देते हुए उनके एक एक इंद्रियों को जागृत करते हुए उस प्रतिमा से भगवान परमात्मा बनाने का जो पुरुषार्थ करते हैं, वो भी शब्द वर्गणाएँ हुआ करती है। उन शब्द वर्गणाओं से जब एक पाषाण खंड भगवान परमात्मा बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, तो किसी के राग से, किसी के शब्दों से वह दीपक जल जाए बहुत बड़ी बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति के जोर से बोलने से दूसरे के मन में, दूसरे के अंतरात्मा में एक भीतर से ही कषाय प्रज्वलित हो सकती है, तो दीपक प्रज्वलित हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन, मोहारी, खनियाधाना, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महर्षि। वर्तमान में पैदा होने वाले बच्चे इतने मानसिक रूप से पैदा क्यों नहीं होते? नमोस्तु महर्षि। मानसिक रूप से कमज़ोर होने के पीछे बहुत सारे कारणों को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। उसमें से एक पहलू जीव का स्वयं का कर्म का उदय, ये भी समझना होगा, क्योंकि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होना ये आचार्य भगवंतों ने तीव्र सातिशय पुण्य के उदय के निमित्त से ही स्वीकार किया। जिनको शारीरिक या मानसिक कोई बीमारी, अस्वस्थता, कमजोरी मिलती है, वह पूर्ण रूप से उस असाता वेदनी कर्म के उदय से ही स्वीकार करनी होगी। जिसका जैसा पुण्य का उदय होता है वह उतना ही साता वेदनी कर्मों को प्राप्त होता है। और असाता वेदनी यानी जो मानसिक रूप से दुख हो या शारीरिक रूप से दुख हो, वह उस असाता वेदनी कर्म, क्योंकि वेदनी कर्म की दो प्रकृतियाँ कही, एक सुख रूप जो साता वेदनी है और एक दुख रूप असाता वेदनी। वह कहीं न कहीं जीव का जब तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, तभी वह जीव मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो कमज़ोर देखने में आता है। ये मुख्य अंतरंग कर्मों के निमित्त से कारण समझना होगा। साथ में अगर हम तात्कालिक परिस्थिति को देखें तो वह भी बहुत बड़ा प्रभाव
जीवों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर डालने वाला देखने में आता है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे जीवों का जो खान पान है, जिसे सामान्य भाषा में हम कहें जो फास्ट फूड की या होटल आदि की जो व्यवस्था है वर्तमान में बन रही है, ये स्वाभाविक सी बात है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आज कोई प्रासुक पानी या शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था नहीं देखता। उसे मात्र फास्ट फूड खाना, कहीं ठेलों चाट पर चाट चाटने जाना, होटल में कितनी शुद्धि कितनी अशुद्धि, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका बिना विवेक से जो ये प्रयोग वर्तमान में भोजन में खान पान में देखने में आ रहा है, वह खान पान का ही असर वर्तमान के खानदान में दिख रहा है। क्योंकि खान पान और खानदान का बहुत निकट संबंध हुआ करता है। जैसा व्यक्ति का खान पान होता है वैसे ही उसका वह भविष्य का और वर्तमान का खानदान भी देखने के लिए आता। जो वर्तमान के युवा और वर्तमान के बच्चों में एक मानसिक कमजोरी देखने में आ रही है या शारीरिक भी कमजोरी देखने आ रही है, उसके पीछे का ये दूसरा मुख्य कारण है कि उनका वर्तमान का भोजन किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ करने के लिए नहीं है। मात्र चंद मिनटों के लिए वह जिह्वेंद्रिय, जो जिह्वा इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, उसकी पुष्टि के लिए तो वह कार्यकारी है। पर कुछ ऐसे वर्तमान में भोजन पदार्थ या फास्ट फूड कह दो या अन्य भी पैक पदार्थ मिलते हैं, जिनका सेवन करने से उनके एक एक शरीर के अवयवों में ऐसा प्रभाव होता है जो वर्तमान में बहुत सारे युवा बच्चे अपनी युवावस्था को प्राप्त करते ही नपुंसक होते में देखने में आ रहे हैं। बच्चों को जन्म देने की शक्ति नहीं रख पा रहे हैं या थोड़ी थोड़ी सी बातों पर उन्हें चिंता टेंशन सताने लग गई है। ये मात्र वर्तमान के उस भोजन के निमित्त से ही समझना, साथ में कुछ भोगों की, इंद्रिय भोगों की जो अखंड वासना की जो परंपरा उन बच्चों के साथ बचपन से ही देखने में आ रही है, वह बचपन से जो ये विपरीत क्रिया विपरीत कार्य चाहे शरीर से हो चाहे मानसिक रूप से हो, इनके निमित्त से भी उनका मानसिक मनोबल कमज़ोर होते हुए देखने में आता है। भोजन के साथ आप ये भी ध्यान रखें, पुराने ज़माने में जब भोजन होते थे तो 2-2, 4-4 लीटर दूध, घी आदि उत्कृष्ट सामग्री का सेवन होता था। आज वह मुश्किल से ही बालक दूध घी खाता है, देखना भी पसंद नहीं करता। किस प्रकार से वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। इसलिए अनेक कारणों को समझते हुए वर्तमान में व्यक्ति को अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने भोजन, खानदान, कर्म, साथ में कुछ पुण्य पुरुषार्थ को भी साथ में लाने की आवश्यकता है। जितना व्यवस्थित वह अपने वर्तमान में भावों को, परिणामों को संभालते हुए, श्रावकों के उत्कृष्ट कार्यों को करते हुए भोजन पानी आदि के निमित्त से मर्यादा का परिपालन करेगा, नियम से ही वह अपने मानसिक और शारीरिक रूप से जो विसंगति कमजोरी उसे देखने में आ रही है, वह उसमें अवश्य ही मजबूत हो सकता है। इसलिए अपने विषय, कषाय, वासना, भोजन आदि सब पर नियंत्रण करते हुए विवेक के साथ श्रावकों के कर्तव्य को करते रहे। इसलिए आप अपने मानसिक और शारीरिक रूप से आने वाली पीढ़ी को संभाल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुंशी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुंशी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुंशी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुंशी तक पहुंचाया जाएगा और मुंशी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे।
अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।